दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में क्लियर ट्रिप के माध्यम से एक टिकट लैब में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। बात यहीं पे खत्म नहीं होता, टिकट बुक करने के बाद बाय चांस टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, कितना दिन पहले या कितना देर पहले कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक टिकट बुकिंग का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। चलिए दोस्तों एक बार के लिए मान के चलते हैं हमें क्लियर ट्रिप से ही बुक करना है, तो सवाल ये आता है कि हम वेबसाइट से बुक करें या एप्लीकेशन से। तो देखो मेरा मानना यह है कि एप्लीकेशन जो है बहुत सारे परमिशन हमसे अलाउ करके रखता है जिससे कि उनको पता होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि हम अमीर है या गरीब है। एप्लीकेशन बहुत सारे डाटा इकट्ठा करके पता कर लेता है और डायनेमिक फेयर लगा करके किराया बढ़ा करके दिखाता है। यहाँ पे मेरा मानना यह है कि अगर हम वेबसाइट के माध्यम से बुक करें तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड डाटा जाता है जिससे कि डायनेमिक फेयर लगाने में वो कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इस बात से आप एग्री भी कर रहे होंगे। खैर हम आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लियर ट्रिप और ये क्लियर ट्रिप का लिंक खुल के आ चुका है। और लेकिन हम पहले लिंक को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पॉन्सर लिंक है, यानी कि ये लिंक को दिखाने के लिए इन्होंने पैसा लगाया है, तो पैसा कमाना भी इनका बड़ा मकसद है। तो इसलिए हम सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं हम ट्राई करेंगे कि कम से कम या एक्चुअल डेट के ऊपर टिकट बुक कर पाए। अब सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी सबमिट कर देना है। अब देखिए दोस्तों हम क्लियर ट्रिप के ऑफिशियल पेज के ऊपर आ चुके हैं। ये फ्लिपकार्ट का ही कंपनी है और एक्सिस बैंक के साथ भी इनका टाइप है, तो काफ़ी डिस्काउंट मिलने का उम्मीद है। अब यहाँ पे फ्लाइट, होटल, बस, हॉलीडे का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें फ्लाइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्लाइट बुकिंग में सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वन वे और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना है तो आपको राउंड ट्रिप सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं वन वे करता हूं क्योंकि मुझे एक ही टिकट बुक करना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि कितने लोग यात्रा करना चाहते हैं और क्लास कौन सा रखना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो एडल्ट जिनका उम्र 12 साल से ज़्यादा है वो मैं एक रखने वाला हूं। चिल्ड्रन जिसका उम्र 2 से 12 साल के बीच का है, इसका किराया जो है एडल्ट के बराबर ही लगते हैं और सीट भी मिलेंगे। और जिनका उम्र 2 साल तक का है, यानी कि मिनिमम 3 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का जिनका उम्र है, इसका डोमेस्टिक के अंदर 2000 फिक्स प्राइस है और इंटरनेशनल का 4700 रुपये फिक्स प्राइस है। और ये इन्फेंट में आपको सीट भी नहीं मिलते हैं। तो फिलहाल मैं एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ और मुझे दिल्ली से फ्लाइट चाहिए, तो यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करता हूँ। न्यू दिल्ली आ चुका है और जाना है मुझे पटना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पटना और ये आ गया पटना, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अगला डेट पूछ रहा है, यानी कि किस डेट में यात्रा करना है। तो डेट में एक चीज़ नोटिस करोगे दोस्तों, हर एक डेट के नीचे ना एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो चलो मैं यहाँ पे 30 जून का बुक करता हूँ, 30 जून में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न डेट नहीं डालना है क्योंकि मुझे रिटर्न टिकट नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑफर वगैरह आपको दिखाई देंगे, कहीं पे आपको कुछ नहीं क्लिक करना है। इससे बढ़िया बढ़िया ऑफर बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाएंगे अगले पेज के ऊपर चल के, ठीक है। बाकी अगर आप स्टूडेंट है, वैलिड आई कार्ड है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एयरलाइन एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन अलाउ करता है, तो वह फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी अगर आपको सिर्फ नॉन स्टॉप फ्लाइट ही चाहिए तो इसे इनेबल कर देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा और सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने दिल्ली से पटना जाने वाले 30 जून को जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन इस लिस्ट में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको ये देखना है कि आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं है। भाई मान के चलो इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो किसी काम से जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं, यहाँ पे मैच कर लेना है। वहीं पे अगर आप पहली हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टाइमिंग है ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले सीआईएसएफ का स्टाफ ID प्रूफ टिकट चेक करते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर बैगेज जमा होता है और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट के गेट तक पैदल जाना होता है। और फ्लाइट का गेट, ये फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाएगा, यानी कि 19:25 में हमारा फ्लाइट है तो 18:55 में तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाएगा, उसके अंदर आदमी जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है 2 घंटा पहले पहुंचो, यानी कि 7
25 मिनट का फ्लाइट है, तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 5:25 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं या नहीं। अच्छा, अब लास्ट चीज आपको ये देखना है कि आपके अकॉर्डिंग प्राइस परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है कि किस फ्लाइट में टिकट बुक करना है। फिलहाल मेरा डिसीजन है ये 11 बजे वाला इंडिगो का फ्लाइट बुक करना, तो इस यहाँ पे बुक ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस फ्लाइट में टिकट बुक करने के 3 कैटेगरी हमें ऑप्शन मिलता है, रेगुलर, फ्लेक्सी और इंडिगो अनफ्रंट, यानी कि ये कह लो सस्ता, महंगा और सबसे महंगा। तीनों में फर्क मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सस्ते में बुक करते हैं और बाई चांस कल को टिकट को कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन चार्जेस बहुत ही ज्यादा है, 4,399 है। वहीं पे अगर आप महंगे में बुक करते हो तो कैंसिलेशन चार्जेस कम होते हैं, और अगर आप काफी महंगे में बुक करोगे तो काफी कम कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस का बात हो रहा है, यानी कि 7300 का टिकट है, तो टिकट कैंसिल करते हो तो 1199 काट के बाकी बचा अमाउंट आपको रिफंड किए जाएंगे। चलिए, यहाँ पे भी टाइमिंग का भी कंडीशन रहता है। आई बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, तो कितने दिन पहले या कितना देर पहले कैंसिल पे कितना रिफंड मिलेगा, कितना चार्जेस कटेंगे, सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सस्ता महंगा में सेकेंड सबसे बड़ा फर्क ये है कि डेट चेंजेस फी में भी काफी महंगे हैं। देख सकते हैं, सस्ता में बुक करोगे, डेट चेंजेस करोगे तो 3399 रुपया चार्जेस काट लिए जाएंगे। बाकी बचा अमाउंट जो है अगले टिकट में एडजस्ट होगा और फेयर डिफरेंस आपको पे करना होगा। चलिए अब महंगा में देखा जाए तो देख सकते हैं, सस्ता में था 3399 और महंगा में सिर्फ 400 रुपये डेट चेंजेस चार्जेस देने होंगे, और सबसे महंगा में तो यहाँ पे भी 400 रुपये ही है डेट चेंजेस चार्जेस। चलिए, सस्ता महंगा में यही फर्क है, लेकिन मैं हमेशा से सस्ता में ही बुक करता हूँ। सस्ता से सेलेक्ट कर लिया हूँ और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, अगले पेज के ऊपर इस साइड में जो है कोई भी एड ऑन फीचर्स आपको नहीं लेना है। आप चाहो तो ले सकते हो। डेट चेंजेस चार्जेस 99 में मिला है, हम नहीं लेंगे। बाकी इस फ्लाइट के ऊपर कितना सामान वगैरह आप ले जा सकते हैं, 7 किलो केबिन बैगेज, 15 किलो चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं। खाना पीना आपको खरीद के खाना पड़ेगा। डेट चेंजेस और कैंसिलेशन पॉलिसी यहीं पे बताया गया है। सीट कुछ फ्री और कुछ पेड भी मिलेंगे। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इंश्योरेंस के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस। बाकी अगर इस नंबर से आपका फ्लिपकार्ट चलता है तो उसमें कोई कॉइन वगैरह है तो 1 रुपये बराबर का वैल्यू रिडीम कर सकते हो। मेरे 75 कॉइन थे तो 75 जो रुपया है उसका डिस्काउंट हो चुका है। चलिए अब आगे हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं। उससे पहले हम थोड़ा पैसा बचाने का काम कर लेते हैं। इस साइड में देखोगे तो कूपन कोड मिलेगा, आपको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने सारे कूपन कोड निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कौन सा कूपन कोड है। तो मेरे पास ये 722 रुपये का ऑफ का एक कूपन कोड चल रहा है, जो कि बोला है एक्सिस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं अप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे 722 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है। इसके लिए एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना होगा। चलो यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं 722 का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। 4835 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम सीट सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्री वाला सीट पीछे मिलेगा, ये फ्री वाला सीट हमने सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं 25E एडेड फॉर 1 ट्रेवलर। ठीक है, फ्री वाला सीट है। आगे स्क्रॉल करते हैं। एक्स्ट्रा खाना पीना आप लेना चाहते हैं, बैगेज वगैरह एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हैं, जैसे कि 3 किलो के लिए 1900 देना पड़ेगा तो ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं करूंगा। स्किप ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्किप ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आ जाता है सबसे मेन डिटेल, जहाँ पे ट्रेवलर डिटेल आपको ऐड करना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद GST नंबर है तो डाल देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। बाकी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रैवलर डिटेल में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक होता है तो आपको एंट्री में दिक्कत हो जाएगा। और कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इस पेज के ऊपर सारे डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है। ट्रैवलर डिटेल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, फ्लाइट डिटेल, फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह सारा कुछ दिखाए जा रहे हैं। टोटल कितना का पेमेंट होगा वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो चलो, मैं यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिटेल। एक्सिस बैंक के ही किसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, इसलिए ये कूपन कोड अप्लाई हुआ है। अगर दूसरे किसी मेथड से पेमेंट करूंगा तो ये डिस्काउंट 722 का हट जाएगा और 722 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो जब भी आप कूपन कोड अप्लाई करें तो उसका कंडीशन जरूर से समझ लीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं, इस प्रकार से टिकट आपको देखने को मिल जाएंगे। इस टिकट के अंदर सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि एयरलाइन द्वारा इशू होता है। और मेरे टिकट का जो PNR नंबर है वो ये रहा, टिकट नंबर, PNR नंबर। ये PNR नंबर से हम वेब चेक इन करेंगे, उसी से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा, उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा और हम यात्रा कंप्लीट कर पाएंगे। ये जो हमने टिकट यहाँ से जनरेट किया ये तो सिर्फ एक पेमेंट प्रूफ होता है, हालांकि ट्रैवल का भी प्रूफ होता है, लेकिन टिकट के अंदर सबसे मेन होता है PNR नंबर। और टिकट जैसे ही आप बुक कर लेते हो तो डाउनलोड इनवॉइस या डाउनलोड टिकट के ऊपर क्लिक करके टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। और इस प्रकार से जो हमारा टिकट है वो
आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्लियर ट्रिप के माध्यम से फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।